अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाल मार्केट में और यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ ताजरों से मिलेंगे, मुख्तलिफ ग्राहकों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अब जब हुकूमत ने डॉलर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सस्ता किया है तो उससे आपको क्या फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि जब नुकसान होता है तो बेइंतहा होता है। जब डॉलर महंगा होता है तो हम लोग जो है वो हर उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे पे कर रहे होते हैं जिसका डॉलर के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता। अवाम इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुई है। वो चीज़ें जो डॉलर महंगा होने के बहाने उनको महंगी कर दी गई थी, उनके लिए आटा, उनके लिए चीनी, उनके लिए सब्जियां, उनके लिए दालें, उनके लिए हर चीज़ ज़रूरत की। बिजली की बात कर लें तो बिजली के बिल इतने बढ़ गए, किराए बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई और हर चीज़ का इल्ज़ाम आ गया डॉलर पे। आज डॉलर जब थोड़ा सा सस्ता हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बात करेंगे कि डॉलर सस्ता होने से क्या फ़ायदे हुए। जब डॉलर महंगा होता है तो नुकसान ही नुकसान हो रहा होता है, मसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन जब डॉलर सस्ता होता है तो उससे किसको फ़ायदा हुआ है। अगर डॉलर सस्ता होने से ताजर खुश है, अगर डॉलर सस्ता होने से हमारे आम शहरी खुश हैं, तो ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कामरान बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि डॉलर सस्ता हुआ है, जी जी, एक पैसा भी डॉलर पे बढ़ता है तो मसले हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं। अब सस्ता होने से क्या फ़ायदा हुआ है, आपको क्या फ़ायदा हुआ है? हमें अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल में जो बड़ा इम्पोर्टर है ना, जब तक वो रेट कम नहीं करेगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब नए रेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो वो पहले ही कह देता है जी मेरा जो माल आया ये नए रेट पे है। जब रेट कम होते हैं तो वो कह रहे हैं मेरा अभी गोदाम में माल है, नहीं परचेज़ करूँगा तो फिर रेट कम करूँगा। इस वजह से ये मसले पैदा होते हैं। अच्छा, तो अभी बाजार कैसा चल रहा है? मार्केट बहुत स्लो है, तेज है, मार्केट स्लो है, बहुत स्लो। आपके सामने ही है ये सारा, आप देख रहे हैं। अच्छा, मतलब बाकी चीजें सस्ती नहीं हुई, सिर्फ डॉलर सस्ता हुआ है। जी जी, ये जितनी चीजें कॉस्मेटिक्स की आपकी शॉप पे इस वक्त मुझे नजर आ रही है, जी जी, ये कितनी सस्ती हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो बल्कि रेट इनके बढ़े हुए हैं। असल में इनके अंदर सारा केमिकल होता है जो बाहर से आता है। अच्छा, जो केमिकल सस्ता होगा तो ये इनके रेटों में फ़र्क आएगा ना। केमिकल वो अभी हमें उसी रेट में दे रहे हैं जिस रेट में उन्होंने परचेज़ किया हुआ है। वो कह रही है जब नया माल आएगा उसके बाद हम रेट कम करें। अच्छा, तो डॉलर सस्ता हो या महंगा हो, एक और बात यह है कि डॉलर है कितना आपके पास, इस मुल्क के अंदर कितनी एक्सपोर्ट हो रही है कि डॉलर आए? एक्सपोर्ट तो मुझे लगता है अब होती ही नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सारा हम ही उनसे देते हैं, हमारे पास तो कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं उन्हें देने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ से क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत को चाहिए कि जब रेट कम होते हैं, डॉलर के रेट कम होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास उनसे रब्ता करके उनको इत्मीनान में लेके तो उन्हें कहें कि यार ये थोड़ी सी कुर्बानी आप दें मुल्क के लिए। आपके पास सस्ता भी माल आता है, महंगा भी आता है, आपके पास कई किस्म की ख़रीदारी पड़ी होती है, वो थोड़ा सा जो है ना आम आवाम को रिलीफ दें जिसमें इसके अंदर बेहतरी पैदा हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ताजरों के लिए या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो पॉलिसीज़ हैं इस हुकूमत की, वो कितनी आसान है? बहुत मुश्किल, अभी तक तो हमें समझ नहीं आ रही। क्यों, क्या मुश्किलात हैं? मुश्किल ये है कि टैक्स के जो मामलात हैं या जो भी इस तरह के मसले हैं उसमें पेचीदगी है, आसानी तो कोई भी नहीं, हमें तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। अच्छा, मैंने सुना था ताजरों से कि एक सिंपल जो फॉर्म फिल करना होता है ना, जी, उसके अंदर भी इंतहाई कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, वो वकील के बगैर आम ताजर को वो फॉर्म फिल करना भी मुश्किल है। जी जी, ऐसे ही है। वो पहले फॉर्म बड़े सादे से होते थे, हम खुद फिल करके भेज देते थे। अब तो वकील हमसे टाइम लेता है कि हमें 2-4 दिन दें, ये फॉर्म दे के अच्छा, इसे चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे इसमें क्या कमी पेशी करनी है, अच्छा, किस तरह इसे फिल करना। तो ऐसा जो लोग समझते हैं कि ताजर टैक्स नहीं देते, आप क्या कहेंगे? ताजर टैक्स नहीं देते? हर ताजर टैक्स देना चाहता है अगर टैक्स का तरीकाकार सही हो। नहीं देना चाहता है और देता है, दे भी रहा है और देना चाह रहा है। जो नहीं भी इसके अंदर आया ना वो भी आना चाहते हैं, मगर ये इसके अंदर इतनी इन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि वो अपने आप को सेव करते हैं कि यार मैं जितना कम पीछे रहूँगा वो बेहतर। बिल्कुल ठीक है जी, इनका मौक़िफ़ आपने सुना। हम आज ये पूछेंगे अवाम से कि अब डॉलर सस्ता हुआ है तो क्या फ़ायदे हुए हैं, ताजरों को क्या फ़ायदे हैं, दुकानदारों को क्या फ़ायदे हैं, ख़रीदारों को क्या फ़ायदे हैं, आम आवाम की ज़िंदगी डॉलर महंगा होने से इतनी मुश्किल हो जाती है तो डॉलर सस्ता होने से आसान कितनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाल मार्केट में हम लोग खड़े हैं, सबसे तेज़ मार्केट, लाहौर की तारीख़ी मार्केट, लाहौर का मेरे ख्याल से हुस्न ही सारा अंदरून का है। यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं आपको, सस्ती मिल रही हैं? नहीं। क्यों?
अब तो डॉलर भी सस्ता हो गया तो चीजें क्यों नहीं सस्ती? डॉलर सस्ता हो गया हुआ ना, कहाँ सस्ता एक हो गया? पैसा भी डॉलर महंगा हो जाए तो जिंदगी हमारी अजाब हो जाती है। अभी पैसे सस्ते भी हुए हैं, 3-4 रुपए भी सस्ते हो गए, 160 रुपए हो गया है, तो फायदा हुआ है कोई? नहीं, बहुत कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, चीज़ें वैसे महंगी हैं और महंगी हो रही हैं अभी। क्यों? क्या पता अभी, ये तो इनको पता होगा ना क्या। अच्छा, आटा सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, क्या सस्ता है? 100 रुपये सस्ते हो, चीनी 100 रुपये, सब्जियाँ डबल रेट में हैं। कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदने आई हैं आप? ये शादी की शॉपिंग। शादी की शॉपिंग, शादियों का सीजन है डेफिनेटली। आपके फादर हैं? किसी बच्ची की शादी सस्ती हो गई है? कोई हालात हो गए? नहीं, हालात कोई सस्ते नहीं, आसानी नहीं हुई कोई शादी करने में? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि डबल ट्रिपल रेट्स बढ़ रहे हैं जी। तो डॉलर सस्ता हो गया फिर भी कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है, जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कहाँ पे एक्शन नहीं है? कहाँ से किसी चीज़ पे भी नहीं है। अच्छा, ये कभी आपने ग्रोसरी वगैरह के रेट्स पे नोट किया आपने कि कैसे चल रहे हैं? नहीं, मतलब सब्जियां हैं, गोश्त है, हाँ, दालें जी। हैं, ये चीजें बेटा आपकी महंगी है सारी, महंगी है। महंगी है। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? यही है कि प्लीज़ सस्ती कर दे, चीजें सस्ती। अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार हैं आप माशाल्लाह, शाल मार्केट में बैठे हैं। मुझे बताएं, डॉलर सस्ता होने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब वो ज़रा सा भी महंगा होता है तो नुकसान कितना होता है? जाहिर है कि रेट्स बढ़ जाते हैं। अब मैं अपनी एक बात करता हूँ कि मेरे पास चाइना प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, और अब 160 का डॉलर हो गया ठीक है है। इस टाइम। लेकिन यही जब हम वहाँ से परचेजिंग करते हैं चाइना में, तो उनका हमारा $1 जो है उनके 7 रुपये बनते थे, आज वो 6.75 है। हाँ। तो एवरेज तो वही है, प्राइस तो वही खड़े हुए हैं, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो पैगाम क्या है हुकूमत का? कंट्रोल किसी चीज़ पे भी नहीं है हुकूमत का। किस चीज़ पे कंट्रोल चाहिए? किसी भी चीज़ पे नहीं है। हुकूमत नाम की आपको कोई चीज़ नज़र ही नहीं ताजर आएगी। खुश है? बद से बदतर हालात हो रहे हैं आपके साथ। बद से बदतर हालात हैं, किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये फ़र्क मैं किसी से पूछना चाह रही हूँ कि फ़र्क क्यों है ऐसा कि जब एक पैसा भी बढ़ गया है तो फ़र्क कितना वाज़े दिखाई देता है, जब सस्ता होता है तो कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? नाज़रीन, हमारी ताजिर बिरादरी का कंट्रीब्यूशन, उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी में। और इस वक्त ताजिर जो हैं वो क्या हालात देख रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बता दें सिर्फ कि डॉलर जब ज़रा सा भी महंगा होता है तो कितनी मुश्किल आती है, सबके ऊपर असर होता है। अब थोड़ा सस्ता हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है? उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, वजह कुछ ड्यूटियाँ बढ़ा दी गई हैं। अच्छा। निज़ाम का जो व्यापारी है उसके अंदर परचेजिंग का कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है, बल्कि दाम कम हो रहे हैं। निज़ाम चल नहीं रहा, कारोबारी निज़ाम कुछ चल नहीं रहा, कोई सिस्टम है ही नहीं। अच्छा। जो चीज़ उधर कम है तो उधर उन्होंने बढ़ा दी ड्यूटियाँ वगैरह। अच्छा। निज़ाम वहाँ पर ही खड़ा है। तो ये चीज़ें सारी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं? तकरीबन मेरे अलावा भी जो ना चाइना का सारा माल जो है वो आता है, हर आदमी उसके मुताबिक चल रहा है। अच्छा। उसके बगैर मैडम निज़ाम कोई नहीं है। तो टैक्सेस के क्या मसाइल हैं? टैक्सेस के मसाइल, टैक्स दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला, काफ़ी वर्षे से दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं टैक्स। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक टैक्स सब दे रहे हैं। इस हुकूमत की पॉलिसीज़ कितनी आपकी फेवर में है? नहीं, बिल्कुल फेवर में नहीं है। ये हुकूमत बिल्कुल बेकार है। इसमें हमें कोई आज तक 2.5 साल में कोई फेवर नहीं मिली, आज तक किसी किस्म की फेवर नहीं हमें मिल सकी। क्या फेवर चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, क्या आपके लिए आसानी होनी चाहिए? असल तो आसानी यही होनी चाहिए कि हमें परचेजिंग जो कर रहे हैं उसमें कमी होगी, जो व्यापारी है उसको फ़ायदा पहुंचेगा ना। दाम बढ़ते ही जा रहे थे, लोगों को खरीद खत्म हो गई है। जो लेने वाला वो कहता है जिसको ज़रूरत है वही लेता, ज़रूरत ख़त्म है। कोई आदमी आता है 6 लेना, वो कहता है 1 दे दो भी। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि आपकी सेल जो है वो बड़ी मुतासर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मुतासर है। सही। हुकूमत को पैगाम क्या देंगे आप? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि माशी तौर पर सेटिंग करें जिससे हमें फ़ायदा पहुँचे, व्यापारी को फ़ायदा पहुँचे, उनको फ़ायदा पहुँचेगा, हमें फ़ायदा पहुँचेगा ना। बिल्कुल ठीक है। हम अगर ये समझें कि महंगाई ज़्यादा होने से दुकानदारों को फ़ायदा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दुकानदारों ने भी पूरा एक सर्कल चलाना होता है, कहीं से ख़रीद के कहीं से ला के ही आपको बेचते हैं, तो महंगाई का फ़ायदा किसी को भी नहीं है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बिज़नेस करते हैं आप? होजरी, अंडरगारमेंट्स का। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है? अभी नहीं। डॉलर सस्ता हो रहा है तो उससे कोई फ़ायदा है? कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल हुआ है? कोई आपकी सेल्स बढ़ी हैं? कोई आपके इंपोर्ट के अंदर कोई आपको आसानी हुई है? क्या हुआ? नहीं, आसानी तो किसी चीज़ की नहीं हुई।
डॉलर नीचे आ रहा है तो हमारी ड्यूटियाँ जो है हम ड्यूटियाँ पे करते हैं, चाइना से माल आता है वो बढ़ गई हैं, फ़र्क नहीं महसूस हुआ, इधर से कम होता है उधर से बढ़ जाता है। डॉलर्स कम की सूरत में होना कि फिर हमें ड्यूटियाँ भी नहीं हमारी नीचे हों, ड्यूटियाँ हमारी उससे ज़्यादा हो गई, डबल हो गई, 10 लाख ड्यूटी थी वो 20 लाख हो गई। अच्छा 50% हमारी ड्यूटी जो सी है वो प्लस हो गई। ठीक है, मार्जिन नहीं है हमारा इतना कितने हमारी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, यहाँ तो ना मार्जिन भी हमारा प्लस हो तो फिर हम ड्यूटी पे भी करते हुए अच्छे लगते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ हमारी सही हम दे सकते हैं। मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो गया हुआ है, काम आगे हमारे से स्लो हो गया हुआ है, उतनी हम आगे से परचेजिंग नहीं है हमारी इतनी ज़्यादा जितनी हम ड्यूटियाँ पे करते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि शाह आलम मार्केट और इस तरह की बड़ी बड़ी मार्केट्स के बारे में तो कहा जाता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती, इतना रश होता था। तो आज यहाँ पे तो मैं आई हूँ पहली बार, हाँ जी, तो मैं ये देख रही हूँ कि अंदर कोई ऐसा रश नहीं है कि जिसके बारे में मैंने सुना था कभी। गलियाँ खाली हैं, आपके वो सामने रश कहाँ गया सारा? वो सारा रश वो हाँ साहब ने कोरोना में उड़ा दिया सारा, अच्छा, रश हो गया क्योंकि महंगाई इतनी है कि लोग शॉपिंग करने के लिए आ ही नहीं रहे, मार्केट बिल्कुल स्लो हो चुकी है। तो पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत को? कोई जो हमारा मजदूर आदमी वो किस तरह शॉपिंग कर सकता है? एक चीज़ वो उसकी दिहाड़ी अगर 1000-1500 रुपये है तो वो खाएगा या कोई शॉपिंग करेगा? वो अपना घर का खर्चा पूरा करेगा पहले या मैं कोई खा लूँ, शॉपिंग करेगा? पहनना तो दूर की बात है, पहले अपना खाना पीना तो अच्छा, इस हुकूमत की पॉलिसीज आपके लिए कितनी आसान रही, ताजरों के लिए कितनी आसान? नहीं, जीरो कारकर्दगी, कोई किसी किस्म की पॉलिसी है ही नहीं कि ये हो ना कि हमें कोई रिलीफ मिला हो। रिलीफ की दूर की बात है, हमें कोई आगे से प्रेफर भी नहीं कोई किसी ने किया कि यार ये अपना कारोबार इस तरह करिएगा, ज़ीरो है। अच्छा, आपको लगता है कि सारे ताजर टैक्स देते हैं? तकरीबन देते नहीं भी होंगे लेकिन उनको सानियाँ मिलेंगी तो वो टैक्स देंगे ना। अच्छा। वो टैक्स तो सूरत में होगा ना कि हम किसी चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहे, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अब ये इस तरह भी आए कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, हमारे साथ कोई बातचीत होगी, फिर हम उसके आगे हम अपना सोचेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ताजरों को तो किसी किस्म की कोई आसानी नहीं है, उतने ही उनके जो है वो टैक्सेस, उतने ही उनके जो है वो उनका माल जो उन्होंने इम्पोर्ट करना होता है उसके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं। तो मज़ीद भी कुछ ताजरों से पूछेंगे कि उनके मुताबिक इस वक्त उनकी सेल्स कैसी चल रही हैं, कारोबार कैसा चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, और उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि ताजरों के इस वक्त क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा, डॉलर सस्ता हो गया है, हुकूमत ने बड़ा अच्छा कर दिया है हमारे लिए कि डॉलर 160 रुपये हो गया है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपनी ताजर बरादरी को कहूँगा, जिस तरह कोरोना के खर्चात जो है ये बढ़ रहे हैं कि ताजर जो है एहतियात करें यहाँ, क्योंकि डॉलर सस्ता होने से महंगा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जान हमारी है तो हर चीज़ जो है यानी हो जाएगी। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ अपनी ठीक करनी चाहिए। लोगों के पास इस टाइम खाने को नहीं है, इस टाइम पैसे लेके भी वो निकलते हैं लेकिन उनके पास ऐसा कोई वसाइल नहीं कि वो उन्हें चीज़ें मिल सकें। जो बेसिकली इश्यूज़ हैं ये 1-2 दिन से कम होने से, ऊपर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी देर तक इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। अच्छा, तो आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है डॉलर का? मतलब एक गरीब आदमी जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाता है उसको डॉलर से क्या, डॉलर सस्ता है या डॉलर महंगा है, उसको क्या नुकसान? मैं समझता हूँ कि हमारी इस मार्केट में, न्यू आलमगीर मार्केट में, आप किसी भी दुकानदार से डोर टू डोर विज़िट कर लेंगे ना, किसी के पास डॉलर नहीं होंगे। यहाँ रोटी लोगों की पूरी नहीं होती। यहाँ जो सेल्समैन हैं उनकी तनख्वाहें जो है लोगों ने पिछले साल नहीं बढ़ाई, और लोगों ने यहाँ तक जब कोरोना आया लोगों ने अपने मुलाजमों को छुट्टी दे दी। तो हुकूमत को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आया जो दावे करके आए थे कि हम 90 दिन में हुकूमत ठीक कर देंगे, हालात ठीक कर देंगे, वो ये भी जो है बता दें वो आखिरी 90 दिन थे कि पहले थे? बिल्कुल वो आखिरी होंगे, यकीनन जी, यकीनन आखिरी होंगे। इसलिए यहाँ जितना मजदूर तबका, जितने जो है यानी सफ़ेद पोश ताजर हैं जो किराए पे बैठे हैं, वो तो इस डॉलर की दौड़ में है ही नहीं। अच्छा, डॉलर है कितना हमारे मुल्क में? हम कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हम कहें कि डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया? हमारे पास डॉलर है ही कितना? और जबकि हमारे अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना है कि जब डॉलर मुल्क के अंदर नहीं होता तो तब हमें भिखारी बनना पड़ता है, तब हम IMF से कर्जे मांगते हैं। तो आज एक्सपोर्ट की तरफ उनकी कितना ध्यान है, कितनी तवज्जो है? क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो हम तो वो चीज़ें भी इम्पोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में खुद से बनती हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये, अल्लाह ने इन्हें वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक बड़ा मौका दिया कोरोना की वजह से, जो ध्यान ही नहीं इनका गया, और ये कुछ भी नहीं कर सकते थे कि इनकी कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है। कम अज़ कम अगर करना होता ना, पॉलिसीज़ सामने ज़रूर आती हैं।
वो हम बाद में कहते हैं कि कुदरती आफत आ गई है। जब पॉलिसी कोई नहीं है, इन्हें ये नहीं पता इन्होंने कल जो है आने वाले कल क्या करना है, कि भाई हमने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना, किस तरह लेके जाया जाए। हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी है, इनसे पढ़ाई का निज़ाम वो नहीं कंट्रोल हो सका, इनसे हस्पतालों का निज़ाम नहीं कंट्रोल हो सका। कि आया हमारी जो असल ज़रूरत है कि ताजरों को और अवाम को रोटी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो वो कैसे जो है ये देंगे। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपकी कीमती राय के लिए। नाज़रीन, हम लोग मज़ीद भी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुख्तलिफ जो कारोबार से वाबस्ता ताजर हैं उनकी राय हम लोग इस वक्त ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में, और डॉलर से उनके कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी डॉलर सस्ता हुआ, आपको तो बड़ा फ़ायदा हो गया होगा आजकल। किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? क्यों, डॉलर जब महंगा होता है तो तब नुकसान तो बहुत होता है, और अब सस्ता होता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ किसी चीज़ का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, नुकसान जो है, नुकसान को क्या कहें, फ़ायदे को क्या कहें। बात सिर्फ इतनी है कि जब डॉलर सस्ता होता है तो आम आदमी को या हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा। ये जितना भी है रिलीफ, ये सब का सब रिलीफ जो है ना, ये ऊपर होता है। अच्छा। नीचे वाले अमले को या नीचे वाले दुकानदारों को या कस्टमर को इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। ऊपर किसको, ऊपर किनको फ़ायदा है? जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। अच्छा। डॉलर जब बढ़ता है तो उस वक्त ऐसी बात होती है कि गोदामों में माल पड़ा पड़ा बढ़ गया। अच्छा। जैसे ही हम कहते हैं कि हमें ये माल दें, जैसे ही हम ये कहते हैं कि हमें माल दें, तो आगे से हमें कहा जाता है कि डॉलर बढ़ गया है, ये महंगा हो गया है। 100 वाली चीज़ जो है वो 115 की आएगी या 20 रुपए की आएगी। अच्छा। तो आगे हम जब कहते हैं डॉलर सस्ता हो गया है, कहते हैं अभी ये माल ख़त्म होगा तो फिर हम देखेंगे। अच्छा। मगर उसका कोई रियायत नहीं होती, कोई बचत नहीं है, कोई कुछ नहीं। अच्छा, घरेलू जो कोई ज़रूरियात की चीज़ें हैं, कोई सब्ज़ी, कोई दाल, कोई राशन, उनमें कितनी सहूलत हुई है? बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। वहाँ भी 240 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। अच्छा। ये इमरान खान साहब ने एक तोहफ़ा दे दिया हमें। अच्छा। तो जैसे ही कोई इमरान खान साहब एक्शन लेंगे, कल वो हो जाएगा 100 रुपए किलो, ठीक है, फिर अगले दिन हो जाएगा 300 रुपए किलो। अच्छा, बस यही सिस्टम चलेगा, और तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, क्या पैगाम होगा आपकी तरफ? हुकूमत को तो हम यही पैगाम देंगे कि हमें माफ़ कर दें। अच्छा। कोरोना के अभी तक कोई हालात सीधे नहीं हुए। अच्छा। जैसे ही फिर दोबारा आ गया, हमें तो एहतियात करनी चाहिए और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे SOPs का ख्याल कर रहे हैं। मगर अभी कोरोना के हालात ख़त्म नहीं हुए। अच्छा। तो हमारे हाल पे रहम किया जाए, हम अच्छा। सब दुकानदारों के हाल पे रहम किया जाए। अच्छा जी, दुकानदारों के हाल पे रहम किया जाए, और किसी किस्म की कोई आसानी अभी तक कहीं पे नज़र नहीं आ रही। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ कस्टमर्स मौजूद हैं जो यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, आम शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉलर महंगा होता है तो क्या क्या हो जाता है? पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी, हर चीज़ जो डॉलर से नहीं भी आती वो भी चीज़ महंगी हो जाती है। बिल्कुल। तो अब जब सस्ता हुआ है तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई सस्ता भी नहीं हुआ। 160 हो गया ना, चलो कुछ तो सस्ता हुआ है। 100 से 60 का, ये 64 से 4 रुपए के तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन जब यही 4 रुपए बढ़ते हैं तब कितना फ़र्क पड़ता है? वो तो डॉलर का बहाना बना के लूट मार शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अभी आपकी अशियाए खुलनोश जो हैं वो कितनी आसान हो गई है? आपको सब्जी कितनी सस्ती मिल रही है? आपको दालें किस तरह मिल रही हैं? आपको सस्ती घर में तो इस्तेमाल करने वाली बिजली, सस्ती वाला तो लफ्ज़ ही खत्म हो गया। महंगी की बात करें कि अच्छा। कितनी महंगी मिलती है, आपका सवाल ये करें कि अच्छा, महंगी तो कितनी महंगी कितनी मिलती है? 20 से ज़रब दे दो, 10 से ज़रब दे दो, 15 से ज़रब दे दो, इस हिसाब से महंगी मिलती है। अच्छा, और बिजली तो पहले तो साल बाद होती थी, अब फिर 6 महीने बाद, अब तो पता नहीं चलता, हर महीने बिल के साथ बिजली बढ़ी होती है। अच्छा, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी लोगों से पैसे लिए जा रहे होते हैं। और फ्यूल एडजस्टमेंट को तो पब्लिक को पता ही नहीं है तो क्या चीज़। ये तो बिल बढ़ाने का एक तरीका है, इनके पास आ गया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट को। अच्छा, आम शहरी को क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि डॉलर महंगा या डॉलर सस्ता है? आम शहरी ही तो पिसता है। बिल्कुल। बाकी जो जिनका स्टॉक पड़ा बड़ा बड़ा उनका बढ़ जाता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में कितना डॉलर है, आपको क्या लगता है? किन के पास डॉलर है? एक्सपोर्ट तो कुछ हो नहीं रही,
तो डॉलर कहाँ से आया? डॉलर सस्ता हो या महंगा हो, डॉलर तो है ही नहीं पाकिस्तान में। और डॉलर एक्सचेंज चल रहे हैं ना। अच्छा। उसके बिजनेस है ना, डॉलर एक्सचेंज का बिजनेस है। अच्छा। उसको एक्सचेंज करते हैं लोग सोना खरीद लेते हैं या डॉलर खरीद लेते हैं, उसको ये बात करते हैं वो। अच्छा। इसीलिए डॉलर जो है ना खत्म महंगा हो जाता है, जो चीज़ नायाब हो जाती है वो महंगी हो जाती है। आप क्या समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में डॉलर का क्या किरदार है भाई? आपको क्या फ़ायदा हुआ है सस्ता हुआ है तो? बेटा हमें क्या फ़ायदा होना है, हमें तो बस इतना पता है जो चीज़ 30 रुपये किलो थी वो 300 रुपये किलो मिल रही है, जो दाल 100 रुपये किलो थी वो 250 रुपये किलो मिल रही है। हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि ये हम सोच रहे हैं कमाएं कहाँ से और खाएं कहाँ से। तो पैगाम क्या है हुकूमत? पैगाम बस यही है कि उनको कि यही कहेंगे ये है कि अगर आप कुछ काम नहीं कर सकते तो छोड़ दे। एक गाड़ी वर्कशॉप जाती है, एक बंदा कहते हैं मैं ठीक कर रहा हूँ, वो 3 साल लगा दे ठीक करने में, तो किसका मतलब भाई तो किसी और के पास चले जाओ। बिल्कुल। व्हाट इज दिस? बिल्कुल ये बात है। तो ये तो ना पिछली हुकूमतें करती थी ना अब की हुकूमत कर रही है, तो नया क्या आ गया? इसमें नया ये आया है कि इसकी रफ्तार बहुत तेज है महंगाई की। अच्छा। इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि वो मोटरवे पे चलने वाली गाड़ी की भी स्पीड इतनी नहीं है जितनी महंगाई की स्पीड है। बाकी गवर्नमेंट भी होती थी लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज चीज़ें बढ़ती थी, बिल्कुल। लेकिन ये तो एकदम ऐसा कर देगा फिर इनको सबसे बड़ी बात है ये फील ही नहीं करते, महसूस ही नहीं करते। डॉलर का रैलफ तो मिला है 1.5 रुपया, पेट्रोल सस्ता हुआ है। हाँ। अब ये देखें 15 दिन बाद ये पेट्रोल 10 रुपये महंगा होगा। बिल्कुल, मतलब अगर 1-2 रुपए सस्ता कर दिया है तो हम इसको खातिर में नहीं ला सकते, क्योंकि ये महंगा जब होना है तो डबल ट्रिपल होना है। तो यही आवाम के साथ होता है कि कुछ दिन की चांदी करवाई जाती है, कुछ दिन आपको ग्लिटर्स दिखाए जाते हैं कि चमक आ गई है, उसके बाद जब नुकसान होता है तो डबल ट्रिपल होता है। यही अभी तक पाकिस्तान में हो रहा है। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाह आलम मार्केट के जनरल सेक्रेटरी राना निसार साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, मुबारक हो, डॉलर सस्ता हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा होगा बहुत ज़्यादा? जी हाँ, बहुत अच्छा साइन है ये डॉलर का रेट नीचे आना पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत खुशाइन है और मैं समझता हूँ इसको मज़ीद नीचे आना चाहिए। लेकिन अभी फ़ायदा क्या हुआ इसका? नुकसान तो बहुत होता है जब ज़रा सा भी बढ़ता है, फ़ायदा तो कोई नज़र नहीं आ रहा। देखिए, फ़ायदा जो है, नुकसान भी जो होता है वो कुछ चंद चीज़ें हैं जिसमें जाके एकदम से प्राइस बढ़ानी पड़ जाती है। जिस बिज़नेस में हम हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी कंसाइनमेंट ऑलरेडी आ चुकी है वो तो हमारी पुराने रेट में आई हैं। जो नेक्स्ट माल आएगा उसमें हम डेफिनेटली रिलीफ देंगे लोगों को और इसका लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा। ये रातों रात कुछ नहीं होता। अच्छा। इस पे टाइम टेकिंग 2 महीने का टाइम तो शिपमेंट का टाइम होता है। अच्छा। आज हम ऑर्डर देंगे तो उसका 1 महीने का टाइम है रास्ते का, 1 महीने का यहाँ का प्रोसीजर है, तो वो जो नेक्स्ट आइटम्स आएंगी वो डेफिनेटली कम होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ताजरों के लिए पॉलिसीज़ कितनी आसान रही हैं? देखिए जी, ये मैं इस हुकूमत के हर बंदा तनकीद बराए तनकीद करता है। अच्छा। हमारा तो कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। मगर जो इनकी 2.5 साल की कारकर्दगी देखी है, इसमें लैक ऑफ जो इनका कम्युनिकेशन है वो मैंने देखा है। जो हमने डिपार्टमेंट के साथ भी FBR से भी मीटिंग्स की हैं, दूसरे ताजर भी हमारे नुमाइंदे जाते हैं, मगर इनकी कोई पॉलिसी वाज़िया नहीं हो रही। अच्छा। उसके ऊपर हमें ज़रूरत है कि ये ताजर कम्युनिटी को इत्मीनान में लें, इनके साथ ऑनलाइन रहें और इनकी तजावीज़ को शामिल करें। बिल्कुल, हाँ, वो बड़ा ज़रूरी है। कभी ताजरों से नहीं पूछा गया कि मसले कहाँ आते हैं, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, आपको टैक्सेस आपने पे करने हैं, आपको हमारी तरफ से क्या आसानी चाहिए। एक फॉर्म फिल करने के बारे में भी ताजरों को परेशान किया जाता है कि एक फॉर्म जो आपने फिल करना है वो भी आसान नहीं है ताजरों। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने टैक्स नेट में आना है ना, वही एक मुश्किल प्रोसीजर है। बिल्कुल। उन्होंने जितनी आप इनको हमने तकरीबन बारहा ये कह चुके हैं कि जो आपका ID कार्ड नंबर है वो आपका NTN नंबर इशू होना चाहिए। ये उससे एग्री भी करते हैं, मगर पीछे जाके जब बात करते हैं तो वो उन चीज़ों को नहीं मानते। देखिए, एक छोटा ताजर जो है उसके लिए ये बड़ा मसला है। उसके जितनी ये रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं ना, वो उसके लिए पूरी करनी मुश्किल है। उसके लिए तो सबसे पहले तो ये टैक्स नेट में लाने के लिए हम इसके साथ गवर्नमेंट के साथ हर तरह का तावन करने को तैयार हैं। मैं बारहा मीटिंग में कह चुका हूँ कि इसका बेहतरीन हल है, आप सर्वे करें। सर्वे करने की तरफ वो आते ही नहीं है। लास्ट मेरी जो मीटिंग हुई है कमिश्नर इनकम टैक्स से, मैंने उसको कहा आप सर्वे करें,
हर बंदा पाबंद होगा अपना NTN नंबर दुकान पे लगाने का। अच्छा। और वो उसको जिसके पास नहीं है उससे आप बात करें, उसको वार्निंग दे, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ मिलकर टैक्स सर्वे करवाने को तैयार हैं और जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से उसको टैक्स लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमने ये वो देखे, वो तो इस चीज़ की वो कहते हैं जी मार्केट में स्ट्राइक्स हो जाती है। ये जब आप ताजर नुमाइंदों को लेके निकलेंगे तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस मसले को हल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे मसले हल हो जाएंगे और ताजरों की तरफ से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आज भी हुकूमत के साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आम शहरी और इनसे पूछेंगे कि इनको क्या आसानी हुई है। अगर डॉलर सस्ता हो जाता है तो क्या आसानी होती है, डॉलर महंगा होता है तो हर उस चीज़ के ऊपर जो है वो कीमत बढ़ा दी जाती है जिसका डॉलर के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता। तो सस्ती होने से क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉलर सस्ता हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ? डॉलर सस्ता होना आम बंदे के कोई मसला नहीं है उसको। अच्छा। डॉलर महंगा हो सस्ता हो, लेकिन जब महंगा होता है तो उसका तो आम बंदे को भी मसला होता है। आम बंदे को डॉलर हो या मुशियत हो या कोई भी सिलसिला है, आम बंदे को नहीं पता। आम बंदे को पता है खाना कैसे खाना है रात को। बिल्कुल। वो अगर एक दिहाड़ी छापड़ी वाला है ना, अगर उसको 500 रुपये चाहिए था ना दिहाड़ी में कि उसका गुजारा करने के लिए, अब उसको चाहिए 1500 रुपया। अच्छा। वो 1500 रुपया कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। उसने जाहिर है कि वो माल के ऊपर जो उसकी कास्ट पड़नी है उसको बढ़ाना है, तो वो 1500 रुपया बढ़ाने के लिए जाहिर उसको हर चीज़ महंगी बेचनी पड़ेगी। ठीक है। असल इशू ये आ रहा है कि महंगाई इसलिए भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई आपको लगता है आर्टिफिशियल है? ये आर्टिफिशियल समझ लें या हर बंदे ने हाथ में टोका पकड़ा हुआ है अब। अच्छा। वो जो टोका है ना, वो कहता है कि जब किसी का लिहाज नहीं करना। हुकूमत के लिए क्या पैगाम है आपके? हुकूमत नाम की चीज़ कोई भी नज़र नहीं आती है। क्यों? देख सकती हैं आप, क्या है उनके पास यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी को पता है? चेक एंड बैलेंस कोई है ही नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। चीज़ें सस्ती हुई हैं कोई? कुछ भी नहीं है, सब महंगाई हुई है, यहाँ पे डबल हुई है, सस्ती कोई भी नहीं हुई। अच्छा जी। तो जब डॉलर महंगा होता है तो तब तो हमें बड़ा जस्टिफाई कर दिया जाता है, हर चीज़ के ऊपर हमें कह दिया जाता है जी क्योंकि डॉलर महंगा हुआ इसलिए ये भी महंगा, रोटी भी महंगी, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल भी इस महंगा। मुल्क में ना उल्टा साहब हो गया हुआ। अच्छा। जो चीज़ डॉलर सस्ता होता है ना तो ये महंगाई कर देते हैं, अगर महंगा होता है ना तो ये उल्टा साहब चलते हैं इनका, कुछ भी नहीं और महंगा कर देते हैं। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? पैगाम यही है कि हमारा कि ये जो कोरोना कह रहे हैं ना, ये कोरोना तो है ही है ना। हाँ। जो महंगाई का कोरोना ना ये खत्म करें। अच्छा। ये कोरोना तो ये खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए महंगाई का कोरोना है, ये कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर दी प्लाजा इशफाक अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डॉलर सस्ता हुआ है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? पिछले काफ़ी दिनों में हम देख रहे थे डॉलर जो है वो कम हो रहा था। जब डॉलर बढ़ता है तो तब तो हर जगह पे हमें जो है वो खींच लिया जाता है कि क्योंकि डॉलर महंगा है तो इसलिए हर चीज़ महंगी है। अब क्या हर चीज़ सस्ती हो गई है डॉलर के साथ? मोहतरमा, आप जो बता रहे हैं डॉलर का इस तरह इम्पेक्ट नहीं पड़ा मार्केट के ऊपर। कहने का मकसद है गवर्नमेंट की रेट नहीं है, आपके सामने मामलात हैं। अब कारोबार शुरू होने लगे, कोरोना का फिर शोर मच गई है जिसकी वजह से ताजर बहुत परेशान है। अब देखिए 14,700 अरब रुपये इन्होंने कर्जा ले लिया जब से ये गवर्नमेंट आई है। रिकॉर्ड कर्जा, इतना कभी कर्जा 2 सालों में किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। तो ये कह रहे थे तो हमने तो अपना कर्जा नहीं लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे, इकॉनमी को हम ये करेंगे, हम चोरों को पकड़ लेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं पकड़ा। अच्छा, ये तो कहते थे कि कर्जा लेना कब पड़ता है? कर्जा इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि कर्जा तब हमें लेना पड़ता है जब हमारे अपने मुल्क के अंदर डॉलर नहीं रहता। जब जाहिर है हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम कमाते नहीं हैं, हम पैसा नहीं लाते बाहर से, तो फिर हमारे पास कोई इसके अलावा चारा नहीं होता कि हम IMF से कर्जा लें। तो फिर एक्सपोर्ट इतनी मुश्किल क्यों हो गई है कि हम भिखारी बन गए हैं? इस वक्त भिखारी इसलिए बन गए हैं कि हमें आदतें पड़ गई मांगने की। सीधी जो बात है साफ। अच्छा। हम जो है ना हाथ फैलाकर मांग रहे हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है कहीं पे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान पे क्या है, अहमद पाकिस्तान में ख़राब हुआ है ना, पैसे ले लेके हमें आदत पड़ गई, काम करने की आदत हमें नहीं रही। देखिए हम अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, ये अदारे हैं जो इतने बड़े चला रहे हैं, उसकी आप करें, गवर्नमेंट का काम है ना सारे, बिल्कुल उसको देखें, इनके खर्चे कम करें, फिर ये मुतवाजन होगा। ठीक है। बजट तो सही उस वक्त होगा जब आप खर्चे भी कंट्रोल करेंगे। हाँ। जब पहले आप कह रहे थे मैं मशीन नहीं रखूंगा, वजीर नहीं रखूंगा, पूरी फौज आपने रख ली है। बिल्कुल। और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को कितने खर्चे हैं ज़रा वो देखें।
कितने अरब में। आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर हुआ है? कोई असर आम जिंदगी को जो लोगों की है वो कितनी मुतासिर होती है? डॉलर सस्ता हो गया या पेट्रोल सस्ता हो गया 1-2 रुपए, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? अब आवाम के लिए आसानी क्या हुई है? आवाम के लिए कोई आसानी नहीं हुई मोहतरमा। जैसे कि आपको इल्म में आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ तो देखे ना आप कहाँ पे चली गई। गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला इस गवर्नमेंट से। लोगों ने तवक्को रखी हुई थी शायद चेंजिंग आ जाए, तब्दीली आ जाए, लेकिन तब्दीली क्या ये अज़ाब बन गई हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे बताइएगा कि आम जो हमारी शहरी हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या डॉलर का कोई असर, अभी फ़ायदा नज़र आ रहा है कि डॉलर थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है तो उसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं? मैडम फ़ायदा कैसे नज़र आएगा, उसकी रीज़न ये है इनका ज़ाती मंशूरी कोई नहीं है। अच्छा। जिस भी पार्टी को मंशूरी कोई नहीं होता उसने काम क्या करना होता है, इन्हें खुद नहीं पता हमने क्या करना है। अभी देखें ना 2.5 साल गुजरने के बाद ये कह रहे हैं जनाब मेरे पास कोई स्विच नहीं है मैं दबाऊँ और ये जो है मुल्की हालात ठीक हो जाए। इसी तरह हमारे जनरल ज़िया साहब थे 11 साल हुकूमत करने के बाद कहते हैं मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है जो मैं जल्दी से ना बिल्कुल। तो पहले इतने वादे क्यों किए थे, फिर आवाम को इतने ख्वाब क्यों दिखाए थे? हमारा जो मुल्क है ना वो गुर्बत का पिस्सा हुआ मुल्क है। इसमें लोग जो है ना जहाँ से रोशनी की किरण नज़र आती है ना इनकी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। हम लोग जो है ना उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। हमने उन लोगों को बैठा दिया जिनको पता ही नहीं है कि देखें ना आपकी जगह हम यहाँ किसी को प्राइमरी पास लड़की को ले आए, उसे पता ही नहीं होगा मैंने सवाल क्या करना है। तो बात करने का मतलब ये है जो लोग बैठे हुए हैं ना उनको पता ही नहीं हमने करना क्या है, लिहाजा हमें इनसे कोई तवक्कुआत भी ऐसी नहीं है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। जो साबका हुकूमत थी ना वो ताजर लोग थे और वो ताजरों के मसाइल को समझते थे और वो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। ये ताजर लोग नहीं है, इनका ताजर से कोई तो हुकूमत में भी पहला एक्सपीरियंस है। हाँ तो ये लिहाजा इनके सियासतदान हाँ इनके बस की बात नहीं है। हमें इनसे तवक्कुआत भी ऐसी है कि महंगाई इंशाल्लाह और ज़्यादा होगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई कितनी कम हुई है? डॉलर तो कुछ कम हो गया है तो महंगाई भी कम हो गई है। सबसे एक छोटा सा और आसान सा इसका जवाब है, मुझे ये बताएं कि आज तक किसी भी चीज़ का रिलीफ बॉटम तक गया है? ये तो टॉप तक रह के वहीं ख़त्म हो जाता है। आपके वज़ीर सफ़ीरों की हद तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, निचले तबके तक आज तक वो चीज़ गई। छोटी सी मिसाल एक चीनी की ले लें, वो जो चोर थे, ठग थे, फ्रॉड थे, जो भी थे, उनके दौर में चीनी 60 रुपये 62 रुपये थी। आज आप हालात देख लें कहाँ चले गए। इसका तो डॉलर से लिंक ही नहीं था। बिल्कुल, ना चीनी ना आटा ना सब्जी ना दाल, इनको क्या लगे डॉलर से। लेकिन जब डॉलर महंगा होगा तो ये चीज़ें भी महंगी होंगी। जब डॉलर सस्ता हुआ तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। हाँ जी, ये किस किस्म का रवैया है अवाम के साथ, ये कैसा सलूक है? इसका जवाब तो जो हमारी हुकूमत है वही बता सकती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं कर रहे। अच्छा, ये कैसा सलूक है जी हमारे साथ? जब डॉलर महंगा होना है तो तब तो हम सब ने पिसना है, जब सस्ता होना है तो तब कोई फ़ायदा नहीं होना, क्या वजह है इसकी? नहीं तो इसका फ़ायदा हो भी नहीं सकता। डॉलर जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो डॉलर फ़र्ज़ करें 156 रुपये होता है, तो फिर आप जब आपका कर्ज़ा जब मंजूर हो जाता है बाद में पता लगता है कि डॉलर 175 रुपये हो गया। तो जब आप डॉलर में कमी आई है तो 1 रुपया या 1.5 रुपया कमी आती है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, पेट्रोल की तरह जी, 1-2 रुपये कम करके उसके बाद जब बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। जी बिल्कुल इसी तरह ही, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बताइएगा कि महंगाई कितनी कम हुई है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। डॉलर का जो इम्पैक्ट मार्केट में आता है ना वो आता भी बड़े लेट से है, फ़ायदा भी और नुकसान भी। मगर डॉलर कम हुआ है तो इसको अभी आज कम हुआ है तो उसका फ़ायदा आपको मतलब महीने 1.5 महीने बाद जब उसमें चीज़ें लोगों ने ली हुई हैं। चाइना से देखें इंपोर्ट जो है ना कोविड-19 की वजह से तकरीबन पिछले 6 माह से इंपोर्ट का सिस्टम ख़त्म हुआ हुआ है। लोकल मार्केट पे बर्डन है, लोकल मार्केट में जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी वजह से लोकल इंपोर्टेड मार्केट में माल ना होने की वजह से लोकल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसकी वजह से डॉलर में कमी बेची से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब तक इदारे काम नहीं करेंगे चीज़ें महंगी हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर चिकन का रेट आज कुछ है कल कुछ है, मगर लकड़ी का, प्लास्टिक का, पाइप का, इसके साथ ना डॉलर का, क्योंकि अब ये लोकल मार्केट में ना जब तक ये इसका असर आएगा ना तब तक इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा, डॉलर के साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि ये लोकल जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, जब तक वो काम सही नहीं करेंगे डॉलर का महंगा सस्ता होने का आवाम को कोई रिलीफ अच्छा, नहीं है। ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ दुकानें हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर दुकानदार की अपनी हो, कोई किरायों पे भी होगी, बिल्कुल किराए तो बिजली के बिल भी आते होंगे, तो वर्कर्स को भी तनख्वाहें देनी होती होंगी, तो कैसे चल रहे हैं हालात? बहुत मुश्किल है जी। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो किराए पे काम कर रहे थे और कोविड-19 के बाद उन्होंने
दुकानें खाली करके किसी के पास सेल्समैन के तौर पे काम कर रहे हैं। लोगों को बिजली के बिल देना मुश्किल हुआ हुआ है, अपने घरों की जो अखराजात हैं, जैसे आप बता रही हैं वर्कर्स को तनख्वाहें देना मुश्किल हुआ हुआ है, 2-3 महीनों की वर्कर्स की पे है वो पेंडिंग है। लोगों के लिए अपने घर का राशन चलाना, बच्चों की फ़ीस देना मुश्किल हुआ हुआ है। मकसद ये मैं वही बता रहा हूँ कि डॉलर से सस्ता होने से, महंगा होने से आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत की पॉलिसीज़ आपके लिए कितनी अच्छी रही हैं, ताजरों के लिए कितनी अच्छी रही हैं? नहीं, मकसद बेसिकली तो जो पीटीए की गवर्नमेंट है ना, वो आप समझे ताजर दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी ताजर को जो है ना उस तरफ से लिए नहीं कि ताजर के लिए कोई इकदाम करें। जैसे आपको मैंने पहले बताया अपने इंटरव्यू में कि इन्होंने पहले डॉलर को जो है ना वो कोविड-19 की वजह से इंपोर्ट बंद कर दी, लोकल मार्केट में असर आ गया। अब वो लोकल मार्केट इनसे संभाली नहीं जा रही, ना इनसे पाइप महंगा, कोई भी चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, इनके कंट्रोल में आटा, चीनी, सब्जी नहीं है, तो आप तो पता नहीं बहुत ही ऐसी चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि जो पता नहीं बहुत ऊपर होंगी इनके लिए। तो यहाँ पे जी ये हालात है कि यहाँ कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। ताजर जो है उनकी अपनी परेशानियाँ हैं, जो यहाँ ख़रीदार आते हैं उनकी अपनी परेशानियाँ हैं। डॉलर सस्ता हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़र्क जो है वो लोगों पे अभी कोई नहीं पड़ रहा। लोगों को इससे कोई सहूलत नहीं हो रही। लोगों के लिए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अभी भी उतनी ही मुश्किल हैं। लेकिन ये नाइंसाफ़ी कब ख़त्म होगी पाकिस्तान में कि जब डॉलर महंगा होता है तो तब हर चीज़ महंगी होती है जिसका डॉलर से कोई ताल्लुक भी नहीं। तो जब सस्ता हुआ है तो तब आवाम के लिए कोई सहूलत क्यों नहीं हुई? कब इसके ऊपर बैलेंस होगा? कब इसके ऊपर कोई जो है वो प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी? कब चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा? आवाम इसके इंतज़ार में है और हम भी इसी के इंतज़ार में हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।